खुलेआम कत्ल करते हुए उन्होंने किसी से कोई जाति नहीं पूछी, किसी की भी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा कि वो हिंदू है या नहीं। उन्होंने यहां तक भी नहीं पूछा कि वो कौन से राज्य से है। उन्होंने सिर्फ हिंदू देखा, और जब उनको वहां तक भी विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने उनके कपड़े उतरवाए और उनको चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद उनको गोली मारी। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, चीखने चिल्लाने की। एक बम फेंको पाकिस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान में मिला लो। एक काम मोदी जी बड़े आसानी से कर सकते। पहले भी वो पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान था। हिंदू इसलिए पूछा है कि तो आपको दिखाने के लिए कि हम तो हिंदुओं को चुन चुन के मारेंगे। हमारा तो मन ऐसा होता कि यदि सरकार निष्क्रिय है तो दिखाते तो हम जो जनता है, जनता को ही अपने काम करने दे, जनता ही अपना आप काम कर देगी। इतनी जनता में आक्रोश है। ये बहुत हो चुका, स्ट्राइक वाला स्ट्राइक ये बहुत हो चुका। अब ऐसा नहीं, अब तो आर पार का होना चाहिए जो भी है। भाई साहब, आप अभी भी जग जाइए। आप खुलेआम मैदान में आइए, सड़कों पर आइए। कि हमारी सरकार वो सरकार है जो ईंट का जवाब पत्थर से देगी। जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में हुआ है, उस अटैक से अभी तक 26 लोग शहीद हैं और अभी भी कुछ घायल बताए जा रहे हैं। ना पूछी किसी से जाति, पूछा तो केवल एक धर्म। वो किसी से बैठ के पढ़वाया कलमा। तो हर देशवासी इंसाफ की मांग कर रहा है। तो बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ हुक्कार भर दी है। नमस्कार, मैं श्लोक सिंह, आप देख रहे हैं माइक इंडिया। आज मैं कन्नॉट प्लेस पे मौजूद हूँ। आइए यहाँ कुछ जनता से, कुछ लोगों से यहाँ के बात करते हैं टेरर अटैक को लेकर। भाई साहब, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मुख्य रूप से अपने हिंदू समाज को जगाने के लिए कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए, आपने देखा कि उन लोगों ने जिन लोगों को वहां मारा, उनसे उनका धर्म पूछा गया, ना कि किसी से भी किसी की कोई जाति। आज हमारा देश जिस स्थिति में है कि यहां पर जातियों के अलग अलग हिस्से बने हुए हैं और उनके कोई ना कोई कहीं ना कहीं ठेकेदार भी हैं। आज हमें यह जानना होगा इस घटना के बाद कि क्या उन्होंने वहां किसी से जाति पूछी। खुलेआम कत्ल करते हुए उन्होंने किसी से कोई जाति नहीं पूछी, किसी की भी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा कि वो हिंदू है या नहीं। उन्होंने यहां तक भी नहीं पूछा कि वो कौन से राज्य से है। उन्होंने सिर्फ हिंदू देखा, और जब उनको वहां तक भी विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने उनके कपड़े उतरवाए और उनको चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद उनको गोली मारी। और आज हमारा हिंदू समाज अगर आज भी नहीं जागा ना भाई साहब, बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। इतनी देर हो जाएगी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें खुलेआम गालियां देगी, कहेगी जब आप सब जानते थे, आपको देश की परिस्थितियां पता थी, तो आपने हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। हम छोटे थे इसलिए हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आप तो बड़े थे। कल आने वाली पीढ़ियां इस बात को हमसे कहेंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में ये एक छोटा सा प्रयोग है। आप इसको हल्के में मत लीजिए। और मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है अपने हिंदू भाइयों से, भाई साहब, आप अभी भी जग जाइए। आप खुलेआम मैदान में आइए, सड़कों पर आइए। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार वो सरकार है जो ईंट का जवाब पत्थर से देगी। मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ जानता हूं, लेकिन क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? हमारा कोई घर केवल घरों में एसी कमरे में रहने का ही कर्तव्य है? जब कहां जाओगे, जब उनकी स्थितियां इतनी ज्यादा खराब कर देंगे वो तुम्हारी कि तुम्हारे घर से बहन बेटियों का भी निकलना दुश्वार हो जाएगा, तब कहां जाओगे? अरे सरकारों के ऊपर कब तक रहोगे? एक ना एक दिन तो निकलना पड़ेगा ना घर से। अभी क्यों नहीं? अभी आप निकलिए। यहां जितने भी जंतर मंतर पर लोग आए हैं, ये शुद्ध वो हैं जो कल को जानते हैं। ये वो हिंदू हैं, वो सनातनी हैं। हमारी बहन बेटियां, हमारी माएं बहनें जितनी भी हैं, ये सब जानती हैं कि कल क्या होने वाला है। मैं सभी आपके माध्यम से सभी अपने सनातनी भाइयों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो घर से निकलें, अपनी आवाज उठाएं और दिखा दें उस पाकिस्तान को कि हम सैन्य बल में तो आगे हैं ही, हम अपनी एकता और अखंडता में भी किसी से कम नहीं हैं। आज जातियों में बंटने का मैं पुनः ये कह रहा हूं,
आज जातियों में बंटने का बिल्कुल समय नहीं है। अब जाग जाइए, उठ जाइए और निकलिए और जो कर सकते हैं कीजिए। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, चीखने चिल्लाने की। एक बम फेंको पाकिस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान में मिला लो। एक काम मोदी जी बड़े आसानी से कर सकते। पहले भी वो पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान था। एक बम फेंकने की जरूरत है, पहले हिंदुओं को निकाल के यहाँ ले आओ, बाकी बम फोड़ दो, हो गई जमीन अपनी। इतना सब नाटक नोटंगी, बार बार आतंकवाद आतंकवाद, ये सब क्या है? मारो सालों को, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई बीज नहीं है इनका। अब ये मैं तो कहती हूँ, हिंदुस्तान के झंडे को हम पाकिस्तान की जमीन पर लहराएंगे, क्योंकि वो पहले भी मेरा था। और हिंदुस्तान के जमीन पे, हिंदुस्तान के झंडे को हम पाकिस्तान की जमीन पर लहराएंगे और पाकिस्तान की सरजमीन को हिंदुस्तान बनाएंगे। बस इतना करना, एक बम फोड़ने की जरूरत है, मोदी जी कर लेंगे। ये वीडियो भेज देना मोदी जी के पास। हमने सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? अरे तो मोदी जी को कमजोर समझते हो क्या? आगे नाथ न पीछे पड़ा, एक बुंदेलखंडी है हम, उसके आगे पीछे कोई है नहीं है, वो फोड़ देगा, सब रोएंगे बैठ के। अमेरिका, रूस, जापान, चीन, वो सब पता है मोदी क्या कर सकता है। बोले मार डालेगा, 1 मिनट में एक बम फेंकवाना है, बस हो गया काम। ये ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं। बार बार आतंकवादी अरे काय के आतंकवादी? हमसे बड़ा कौन आतंकवादी? अरे सबसे बड़े हम साले कुत्ते। तुम लोग ये ना बार बार मार के आ जाते, थोड़ा सा धमका देते हो, 10-20 आदमियों को मार के डरा दिया। अरे कौन डरने वाला है? पूरा देश कह रहा मोदी फेंक दो, एक फेंकना है बस, दोबारा जरूरत नहीं है। योगी का काम कितना बढ़िया चल रहा, देखो है कितना बढ़िया चल रहा। मोदी जी इनसे बड़े हैं, थोड़े बड़े भाई हैं उनके। अरे करना ये सब चीखने चिल्लाने, गला फोड़ने काटने से कुछ होने वाला नहीं है। ये कहीं बम तो डालना है। सारे देशवासी वैसे ही मोदी के चरणों में है, बाकी पूरा हम तो कह रहे हैं पूरा कोई चीन जापान मापान सब कुछ बचने वाला नहीं है, सब भारत में मिल जाएगा। एक बम जब पाकिस्तान पे गिर जाएगा, जय जय श्री राम। ये जो कश्मीर में हुआ है वो एक बराबर के जो पड़ोसी देश है हमारा, उसकी एक योजना है, और साथ में उनकी जो सरकारें हैं वो सब मिली हुई हैं। वहाँ किस तरह हम, क्योंकि 1990 का तो आपको सभी को सीन, मेरे ख्याल से 90 में तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे मुझे लगता है ना? हाँ। तो 90 में जो घटना घटी थी, वहाँ से पूरा का पूरा जो ब्राह्मण वहाँ से कश्मीर से आया था, तो वो स्थिति आज इन्होंने एक टारगेट किया है। टारगेट इसलिए किया है कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं ठीक ठाक अमन चैन के साथ रह रहे हैं, वहाँ कोई जाति बिरादरी किसी धर्म का विशेष का नहीं मामला। जो भी लोग अपना वहाँ काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को कैसे बंद किया जाए ताकि यहाँ जो लोग आए, जो हिंदुस्तान का आदमी आता है, क्योंकि पैसा कौन खर्च करता है? हिंदू खर्च करता है। बच्चे में जाएगा, हनीमून पे जाएगा, घूमने जाएगा, टहलने जाएगा, होटल लेगा, तो वो होटलों को कैसे हम बंद करें, कैसे उनकी चीज़ों को बंद करें, तो ये सारा का सारा जो विषय है ये सामने आने वाला है। तो इसके उन्होंने, हाँ पूछिए। लोग मारने से पहले जो आतंकवादी थे उन लोगों ने उनका धर्म पूछा और उन्हें बैठ के कलमा पढ़ाया गया, इस पे क्या है आपका कहना? देखिए, वो इसलिए पूछा गया है कि यहाँ हिंदुओं में हम सब लोग पहले अपना नाम बताएंगे, आप भी बताएंगे मेरा नाम जगबीर शर्मा है, जगबीर गौड़ है, फलाना है, ठीक है जी, फलाना जाट है, फलाना गुजर है, फलाना बनिया है। तो वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो सीधा इस्लाम, ये तो हिंदू पूछते हैं या मुसलमान पूछते हैं कौन है। तो उन्होंने आपको जो हम ये काम किया है कि हिंदू इसलिए पूछा है कि तो आपको दिखाने के लिए कि हम तो हिंदुओं को चुन चुन के मारेंगे, इसलिए पूछा है वो। तो सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से, देखिए सरकार से उम्मीद ये है कि मैं एक फौजी आदमी हूँ, पहली बार फौज में नौकरी की है मैंने, रिटायर्ड आदमी हूँ मैं। इस बार जो सरकार करने जा रही है, हमने बात नहीं किया किसी, मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर आज सरकार नहीं चेती, अगर सरकार ने अभी एक्शन नहीं लिया, तो फिर हर मोहल्ले में, हर गली में, क्योंकि अभी यहाँ हुआ ना, दिल्ली में रहते हैं आप, दिल्ली की 2 घटनाएं आपने देखी है, सीलमपुर की, वक्कलपुरी की, साल भर में, तो वो सारी की सारी स्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि हम सब लोग भूल नहीं पाएंगे। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि अभी ये जो बात करते हैं ना पीओके है ना, वो सारा का सारा अपने आप ही, क्योंकि पहले तो हम कोशिश कर रहे थे कि अखंड भारत, अब इन्होंने अपने आप ही मौका दिया है। पाकिस्तान की स्थिति आपको पता है, पानी बंद करते बिलबिलाएगा, उनका अपना पानी नहीं है, उनका अपना बिजली नहीं है, उनके पास अपना खाने की व्यवस्था नहीं है।
तो वो सारा का सारा अब सरकार को ऐसा करना चाहिए और करेगी सरकार, क्योंकि जो सरकार ने वादा किया है, जो टीवी पे हम सुन रहे हैं, और ये जो सरकार है अभी, ये जो कहती है वही करती है। पहले कहा था, वो किया था, और अब भी वही करेगी। और आप निश्चिंत होकर रहिए, 1 हफ्ते का टाइम दीजिए हमें, 1 हफ्ते में आपको कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज सुनने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। पुलवामा अटैक के बाद ये बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है, जैसे कि तो पुलवामा अटैक में सर्जिकल स्ट्राइक ली थी मोदी सरकार ने, जो पाकिस्तान में घुस के मारा था। तो इसमें क्या लगता है, इसमें क्या आपको सरकार से उम्मीद है इस बार भी ऐसा हो सकता है कि दोहरा सकते हैं सरकार इस बार? देखिए, इसमें सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो ये छोटा कार्य हो गया ना। अब इसमें तो कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। अब तो पूरा ही एक होना चाहिए। अब कोई टुकड़ा में नहीं रहना चाहिए। अखंड भारत है ना, तो अखंड भारत के रूप में ही रहना चाहिए। अब तो ये बहुत ही अच्छा मौका दे दिया है इन लोगों ने, और अब इस मौके का बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए सरकार को। सरकार लगी हुई है उसी रूप में, और हम सभी जो भी देशवासी हैं, सबकी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं इस निर्मम हत्या से, क्योंकि ये अबोध बच्चे हमारे वहाँ गए हैं घूमने के लिए। नाम पूछ कर नहीं, बल्कि जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके उनको मारा है, उनके कपड़े उतार के मारा है। हमारा तो मन ऐसा होता कि यदि सरकार निष्क्रियता दिखाते तो हम जो जनता है, जनता को ही अपने काम करने दे, जनता ही अपना आप काम कर देगी। इतनी जनता में आक्रोश है, और हम चाहते हैं, या हमारा मन है कि इस समय सरकार बहुत अच्छा काम करेगी, उम्मीद है, और फाइनली इस समय करेगी, क्योंकि ये बहुत हो चुका है। स्ट्राइक वाला स्ट्राइक ये बहुत हो चुका है। अब ऐसा नहीं, अब तो आर पार का होना चाहिए जो भी होना चाहिए। जय श्री राम।